giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Don't wanna overthink it, baby. It's just me, your body, and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. स्माइल रेस्टोरेंट बड़ेलिया कबाब सालों साल से इस साल नई चीज नुमाइश में रूबरू एग्जीबिशन सोसाइटी ऑफिस स्माइल रेस्टोरेंट बड़ेलिया कबाब अच्छे दराज से जायकेदार Don't really miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 सुबह से घूम फिर के हम लोग फाइनली आ चुके हैं रॉयल ओक, और यहाँ पर वही ढूंढने के लिए आए हैं जो ढूंढने गए थे आइकिया। तो यहाँ पर भी देखते हैं वो मिलता है कि नहीं। दोस्तों मैंने आपको बहुत ज़्यादा सस्पेंस में रखा है। अगर वो यहाँ पर नहीं मिलता है तो फाइनली इसके बाद मैं जाऊँगी सीधे सीधे उसको ऑर्डर देकर बनवाऊँगी। तभी मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या ढूंढ रही थी। जगह जगह बड़े बड़े मॉल्स में जाके मैं किस चीज़ को ढूंढ रही थी वो मैं आपको फाइनली बता दूँगी। यहाँ पर भी आने के बाद बहुत ही अच्छे अच्छे फर्नीचर्स हमको देखने को मिले थे। ये एक ड्रॉर मुझे दिखा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था ही था, और ये ग्रे कलर में था। कलर भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं चाह रही थी कि रॉयल ओक आपको अंदर से दिखा दूँ कि कैसा दिखता है, इसके अंदर किस तरीके का फर्नीचर होता है। इनके बहुत ही बड़े बड़े ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पर। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा व्यू आपके साथ शेयर कर दूँ, बस यही था।
और यहाँ पर आके मैंने भी सारा कुछ ढूंढ लिया और मैंने उनको पिक्चर दिखाई थी कि मुझे क्या होना है। इनके जो वर्कर्स होते हैं इनको मैंने पिक्चर दिखाई और मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस तरीके का चाहिए। तो उन्होंने मुझे दिखाया तो था, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं मिला है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, हमको तभी मैंने फ़ैसला कर लिया था कि अब जब मैं घर जाऊंगी तब फ़ैसला कर लूँगी कि इसको ऑर्डर देके ही बनवाना पड़ेगा मुझे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, किस किस को पिक्चर्स नहीं दिखाई, मतलब कि कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। फाइनली यहाँ पर भी हम ढूंढ के जा रहे हैं घर। क्या चीज़ है, क्या सपना था मेरे स्टूडियो के लिए, मैंने किस को बनवाया है। तो जैसे ही वो बन के घर आ जाएगा तब मैं आपको दिखा दूँगी कि वो क्या था और कैसा था। ठीक है, तो गाइज़ आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा म्यूज़िक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय। You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh, oh. कल गए थे हम लोग रॉयलोग और वहाँ पर जाके सब कुछ चेक कर लिया और 2-3 फर्नीचर्स की दुकान पे भी हम लोग गए थे और गए थे घूमने। सोचा कि घर से बाहर निकल रहे हैं, इतनी दूर जा रहे हैं तो थोड़ा सा घूम के ही आते हैं। बच्चे भी साथ में थे तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बच्चों को भी घुमा लें और वैसे भी और साथ ही साथ हम लोग जो हमें चाहिए वो भी ढूंढ लेंगे। शायद क्या पता मिल जाएगा तो साथ में लेके घर जाएंगे। तो नहीं मिला। आज सुबह हम लोग गए थे फर्नीचर की शॉप पे और वहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाई। मैंने बोला कि मुझे ऐसा ही एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसा ही चाहिए। तो वो मान गए। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी लेकिन सभी का सलूशन उन्होंने निकाला। मैंने वो कुछ अलग सा बोल रहे थे और मैं कुछ अलग सा, तो मैंने बोला कि मुझे जैसा इस पिक्चर में है वैसा ही चाहिए, वरना ठीक है अगर आपसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है तो मना कर दीजिए। लेकिन बनने के बाद अगर मुझे कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगती है या मेरे हिसाब का नहीं बनता है तो मैं घर लेके नहीं जाऊंगी, ना ही मैं इसका पेमेंट करूंगी। क्योंकि यार कोई भी चीज़ हम एक ही बार लेते हैं और इतना सारा पैसा खर्च करना मामूली बात नहीं है मेरे लिए। तो या आज सुबह जाके मैंने ऑर्डर दे दिया है और उन्होंने 15 से 20 दिन का टाइम लिया है। मुझे लगता है कि 1 महीना लगेगा उसको घर आने के लिए। तो देखते हैं। मैंने तो कहा कि मुझे 10 से 12 दिन में चाहिए, देखते हैं वो कब देते हैं, मुझे पता नहीं है। उन्होंने बोला कि एडवांस कुछ पैसे देके अगर आप जाओगे तो काम कल से ही शुरू हो जाएगा। क्या पता, हो सकता है 8 दिन में बन जाए। हाँ ठीक है, मैं पेमेंट कर दूँगी। तो मैंने कहा कि मैं 5,000 पे करूँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 10,000 पे करना पड़ेगा अगर आपको अर्जेंट में चाहिए है तो। हाँ, अर्जेंट में तो चाहिए ही था और मैं पैसे रख के गई थी साथ में। तो मैंने 10,000 पेमेंट कर दिया है, एडवांस पेमेंट किया था। बिल लेके आ गई हूँ। अब देखती हूँ 8 से 10 दिन में वो बनाते या नहीं। और उन्होंने कहा कि बीच बीच में आके मुझे चेक करना पड़ेगा जैसा मुझे चाहिए वो। अब तो वो डर रहे हैं कि मैंने उनको बोला था कि मेरे हिसाब का नहीं होगा तो मैं घर नहीं लेके जाऊँगी और ना ही मैं पेमेंट करूँगी। आप मुझे कह दो ऐसा ही बना सकते हो तो साफ साफ बोल दो, वरना आप बोल दो कि हमसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। और उन्होंने कहा कि अगर आपकी इतनी डिमांड है तो आप बीच बीच में आके चेक कर लो कि वो कैसा बन रहा है, आपके हिसाब का बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो हम उसमें चेंजेस तब के तब कर सकते हैं ना। हम बाद में जब पूरा का पूरा वो पेंट हो जाएगा तब हम उसको चेंज नहीं कर सकते।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं टाइम निकाल के आती रहूँगी और अपना जो ऑर्डर है वो चेक करती रहूँगी। और पता नहीं क्यों फिर कुछ टाइम से पेट में दर्द शुरू हो चुका है। दवाइयाँ तो टाइम टू टाइम खा ही रही हूँ और एक टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। 5-6 दिन से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पहले की तरह। दवाइयाँ भी चल रही है, ऑपरेशन भी करवाया, फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो देखती हूँ, हॉस्पिटल जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए मुझे, क्योंकि यार फिर से अगर वो प्रॉब्लम हो गया ना तो मुझे दोबारा से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। वही चीज़ का डर है यार। क्या है क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। ये दर्द भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस इस दर्द को लेकर ना ही मैं खाना खा सकती हूँ ठीक से और ना ही काम कर सकती हूँ। तो देखती हूँ क्या होता है। जो भी होगा यार मेरे लिए बेहतर हो जाए बस। ऐसा भी नहीं है कि मैंने दवाइयाँ स्किप की, सारी दवाइयाँ टाइम पे खाती हूँ। और दवाइयाँ खा खा के तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा डल होती रहती हूँ, काम भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब जब से पेट का दर्द शुरू हुआ है तब से तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ना ही घर का काम कर सक रही हूँ और ना ही यूट्यूब का काम कर पा रही हूँ। देखती हूँ क्या होता है और 1-2 दिन वेट करूँगी। अगर ऐसे ही दर्द मुझको रहा पेट का दर्द तो जाऊँगी हॉस्पिटल। मुझे पता है कि वो सीधे सीधे मुझसे स्कैनिंग करवाएंगे और रिपोर्ट्स देखकर बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो कंट्रोल करने के लिए ही मैं दवाइयाँ खा रही थी। अभी पता नहीं क्या हो रहा है। देखते हैं, अगर किस्मत में होगा तो दोबारा से ऑपरेशन करवा लेंगे, नहीं होगा तो ठीक है। वैसे मेरा दिल तो कह रहा है कि यार ऑपरेशन ही करवा लूँ, ये टेंशन मैं नहीं पाल सकती। ये इतनी सारी दवाइयाँ मैं नहीं खा सकती। हर महीना स्कैनिंग होता है मेरा, हर महीना। कभी कभी 2 महीना भी लग जाता है, झूठ क्यों बोलूँ। 2 महीने का अगर दवाइयाँ देंगे, 2 महीने की दवाइयाँ खा के फिर स्कैनिंग करवाती हूँ। 2 महीना में 1 महीना में कंपलसरी मेरा स्कैनिंग होता ही है। तो देखते हैं अभी दर्द क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, स्कैनिंग के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, बातें तो होती रहेगी, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो अब लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय गाइस, बाय बाय।